हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग यूपी टेट या फिर सी टेट दिसंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे भी जा चुके हैं और हमारे एग्जाम में संभावना भी है कि हमारे इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग यूपी सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट अभी सी टेट के काफ़ी क्लासेस मैंने कराई थी। जो सी टेट हमारा अगस्त में हुआ था, काफ़ी बच्चे उससे बच्चों के क्वेश्चन उससे फंसे हैं। तो उसमें आप लोग भी देख सकते हैं, वो वीडियोस भी देख सकते हैं और मैं नई न्यू वीडियोस भी लेकर आ रही हूँ। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो सी टेट में भी आपके आएंगे और यूपी टेट में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 121 है। 121 है कहने कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों या हमारे इंडियन स्टेट्स हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि जो इंडियन स्टेट्स नीचे दे रखे हैं उसमें से किस राज्य की, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, तो किसकी नहीं है, हमारी समुद्री सीमा नहीं है। तो हमारी क्या है, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि राजस्थान क्या है, एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 122 है। ठीक है, ये 122 है। कह रहे हैं कि किसी नदी, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप, प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो किससे की जाती है। कोई नदी है, अगर हम उसके प्रदूषण को मापना चाहते हैं तो हम वो उसको किससे मापेंगे। तो हम किससे मापेंगे उसके प्रदूषण को, तो जिसे हम बोलते हैं BOD। तो ठीक है, BOD से मापते हैं किसे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका क्या फुल फॉर्म है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। B से बायोलॉजिकल हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया और D से डिमांड हो गया। तो हम इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो BOD है इससे किसी नदी के जल में प्रदूषण के स्तर को मापा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 123 है। क्या है हमारा, 123 है। कह रहे हैं कि जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो वायरस, वो जो वायरस से होता है, जो संक्रमण से, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जो है हमारा क्या है, जुकाम है। जुकाम जो है हमारा कैसे होता है, वायरस संक्रमण से होता है। जबकि जो है, जो हमारा जो देखिए टाइफाइड है, कॉलरा है और मलेरिया है, ये तीनों जो है हमारे क्या है, ये जो होते हैं जल जनित रोग हैं, ये जल से होने वाले रोग हैं। तो ये क्या है, ये तीनों जो है हमारा ये और ये सब क्या है, हमारे जल जनित रोग हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है। 124 कह रहे हैं कि जो भारत है, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो मौसम है, कृषि को कौन प्रभावित करता है। तो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो क्या है, वृष्टि है। किसे बोलते हैं, वृष्टि बोलते हैं। तो भारत क्या है, उष्ण तथा समशीतोष्ण। तो भारत जो है उष्ण और समशीतोष्ण जो है दो कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की अगर बात करें, सबसे ठंडी परत की बात करते हैं तो वो हमारी सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। क्या है, हमारी सबसे ठंडी परत जो है वो मध्यमंडल है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी पड़ती क्षोभ मंडल होती है, ठीक है, उसके बाद क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद हमारा आता है समताप मंडल आ जाता है। बीच में हमारी क्या आ जाती है, सबसे पहले हमारी क्षोभ मंडल आएगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्षोभ मंडल आती है, फिर हमारी आती है समताप मंडल आती है, फिर हमारी आती है मध्य मंडल आती है। तो इस तरीके से हमारे जो होते हैं वायुमंडल में परतें हैं। तो अगर हम मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल तक जो वायुमंडल का तापमान, जो मध्य मंडल है, ठीक है, इसमें जो है वायुमंडल का तापमान जो है वो क्या होता है, गिरता है। तथा मध्य मंडल के बाद, अब मध्य मंडल के बाद जो होएगा, जो वायुमंडल का तापमान होएगा वो कैसा होएगा, बढ़ने लगेगा। और मध्य मंडल में क्या है, वायुमंडल का तापमान जो है वो गिरने लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है। करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यहाँ पे हमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताएं। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो हमारी कौन सी है, जो ग्रीन हाउस गैस है वो हमारी कौन सी है, D, मीथेन। मीथेन जो है वो हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या है, वो वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो क्या करती हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो हमारी कौन सी आ जाती है, मीथेन आ जाती है। तो मीथेन हमारी, जिसे हम बोलते हैं CH4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम CH4 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे CO2 बोलते हैं। फिर आ जाता है नाइट्रस
जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस, जिसे हम क्या बोलते हैं N2O। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जिसे हम बोलते हैं CFC, क्या बोलते हैं CFC। तो ये जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, तो हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो मीथेन है हमारी आ जाएगी, दूसरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी इससे, और नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। और चौथी हमारी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी क्या है, ये जो है हमारे ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, कह रहे हैं कि भारत इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी तो वो कब हुई थी। तो इंडिया में जो होता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी कब हुई थी, 1973 में हुई थी। कब हुई थी, हमारी ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, 1973 में हुई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। जो इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ से की गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। जो हमारा ये कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, कह रहे हैं कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का तल है, ठीक है, पृथ्वी का तल है उस पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, जो 180 डिग्री मेरिडियम यमोत्तर पर खींची है। तो 180 मेरिडियम यमोत्तर पर खींची है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी तल पर ये 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो ये हमारा कहाँ स्थित है, हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ये उथले पानी की खाड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक उथले पानी की खाड़ी है जो कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक मध्य भाग का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, कह रहे हैं कि जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है तो वो क्या था। जो जनगणना 2011, अगर 2011 के अनुसार बात करी जाए तो जो उसमें जनगणना हुई थी उसमें जो लिंगानुपात था, जो हमारा तो लिंगानुपात क्या था, हमारा 940 और 1000 क्या था, हमारा 940 1000 था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, कहने के निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऐसा कौन सा प्राणी है, जैसे चींटी है, मधुमक्खी, केंचुआ, तितली, इसमें में से कौन सा एक ऐसा प्राणी जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुए को कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, इसे किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जो होता है वो नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है। केंचुआ जो होता है वो क्या करता है, जो मिट्टी होती है मिट्टी के नीचे की जो सतह है उसको ऊपर लाने में के लिए क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, कह रहे हैं कि जो पर्यावरण यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट उसको बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। तो कौन सा राज्य हमारा जुड़ा है, हमारा कौन सा राज्य जुड़ा है, उत्तराखंड राज्य जुड़ा है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो थी वो वृक्षों के कटाव के विरुद्ध जो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत थी वो क्या थी, किसके द्वारा की गई थी। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो वृक्षों के कटाव के विरुद्ध जो थी वो किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में की गई थी। किसके द्वारा, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, कह रहे हैं कि जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो हमारे इथोलॉजी में किया जाता है। अगर हम जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत करते हैं, इथोलॉजी में किया जाता है। जबकि नियोलॉजी के अंतर्गत जो होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें, इथोलॉजी में किया जाता है। जबकि नियोलॉजी के अंतर्गत जो होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है। तो 134 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 134 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि जो समुद्री शैवाल है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री शैवाल जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, हमारा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इससे क्या होता है, इसकी कमी से अगर आयोडीन नहीं है हमारे शरीर में तो आयोडीन की कमी से हमारे क्या हो जाता है, एक घेंगा रोग हो जाता है जिसमें जो होता है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो हमारा जब घेंगा रोग होता है तो वो जो होती है हमारा क्या होता है, थायराइड ग्रंथि होती है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो शेक या फिर लाइकेन है, जो शेक है या फिर लाइकेन है, तो ये हमारे क्या है, सहजीवी हैं। क्या है, हमारे सहजीवी हैं। सहजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो होते हैं साथ में रहकर एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं। तो सहजीवी जो होते हैं वो जीव होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।